ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है लवलीन पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 92। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त हो करके लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति अलग बैठ करके लीन हो सकते हो? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा,
यह सब भूल जाना हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे, जहाँ चाहे, सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं। फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 92। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवलीन स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ, बस संकल्प किया, फरिश्ता सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़े, सोचते रहो मैं फरिश्ता हूँ और बार बार नीचे आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। संकल्प किया और अनुभव हुआ। जैसे स्थूल में जहाँ चाहते हो बैठ जाते हो ना। सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है, बैठूं या ना बैठूं। तो यह मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात है। बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं।
अव्यक्तवाणी 26 मार्च 93। जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 94। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। अभी 1 सेकंड में एकदम मन और बुद्धि को बिल्कुल प्लेन कर एक बाप से सर्व संबंधों का बाप ही संसार है, चाहे व्यक्ति संबंध चाहे प्राप्तियां, यही संसार है। तो एक ही बाप संसार है। इस बाप की याद में, इस रूप में, इस रस में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 97। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। इतना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो।
प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरांदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 98। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना, आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है, कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 99। चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले
रूह रूहान करने वाले शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 2001। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। अव्यक्त संदेश 12 अगस्त 2000। आज बाप दादा के पास संदेश लेकर जाना हुआ। बाप दादा दूर से ही बाहें पसार आओ बच्ची कहकर मिलन मना रहे थे। हम भी बाबा की बाहों में समा गई, जैसे नदी सागर में समा गई। वह लवलीन स्थिति तो अति प्यारी, अति न्यारी है। आप सब भी एक सेकंड के लिए उस अनुभव में खो जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। अव्यक्त संदेश 29 अक्टूबर 2000। आज अमृत वेले बाप दादा के पास पहुँची तो क्या देखा? बाप दादा बहुत बहुत प्रेम के सागर स्वरूप में सामने खड़े थे। ऐसा प्यार का स्वरूप इमर्ज था जैसे सागर में नदियाँ जाकर समा जाती हैं। ऐसे आप सब आए हुए और अन्य भी बहुत प्रेम सागर में प्रेम में लवलीन हो रहे हैं। मैं भी कुछ समय तो उसी समाये हुए रूप में खोई हुई थी। अव्यक्त संदेश 1 जुलाई 2001। बाबा ने सब टीचर्स को इमर्ज किया। आगे दादियाँ थी और पीछे हम सब ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। ऐसे कहते बाबा इतना बड़ा बड़ा हो गया, बाबा की बाहें इतनी बड़ी बड़ी हो गई जो सब बाबा की बाहों में समा गए।
बाबा ने एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दी। कुछ समय सभी एकदम लवलीन थे। फिर बाबा बोले, बच्ची, आज बाप दादा बच्चों को एक सौगात देते हैं। सौगात तो बहुत विचित्र थी। वह क्या थी? वह चिंदी के समान बड़ा तिलक था, जिसमें लिखा था सफलता का सितारा, जो बाप दादा ने अपने हस्तों से हर एक टीचर के मस्तक पर लगाया। ऐसे लगा जैसे आज वतन में सब एक्सकर्शन मना रहे हैं। बहुत अच्छी रिमझिम थी। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसे ही मिलन मनाकर आप सभी भी हमारे साथ अव्यक्त वतन से साकार वतन में पहुंच गए। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2002। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2003। आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप की याद में लवलीन हो जाओ। अव्यक्त संदेश 2 जुलाई 2002। आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुँची। बाप दादा ने दूर से ही आओ बच्चे, मीठे बच्चे कह मधुर मिलन मनाया और अपने बाहों की माला हमारे गले में डाल लवलीन कर दिया। अव्यक्त संदेश 4 फरवरी 2003। आज विशेष विदेश का समाचार ले वतन में पहुंची तो आज क्या देखा? बाप दादा सामने खड़े हैं और बाप दादा के नयनों से भ्रकुटी से भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें निकल विश्व के चारों ओर लाइट हाउस समान फैल रही हैं। मैं भी बाप समान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए नज़दीक पहुंच गई। कुछ समय तो उसी अनुभव में लवलीन थी।
उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या देख रही हो? बाप दादा को अपने अनजान भोले बच्चों, कमज़ोर बच्चों पर कितना प्यार है कि कुछ ना कुछ अंजलि द्वारा भी बच्चों का कल्याण हो जाए। आप बच्चों को भी बाप दादा ने बाप समान विश्व कल्याण करने की स्थिति की सीट दी है, क्योंकि आप बच्चे भी बाप के साथी विश्व कल्याणकारी हो। आपका तो संगम युग का ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याण करना है, और जानती हो स्व कल्याण उस सेवा में समाया हुआ है। अव्यक्त संदेश 3 अप्रैल 2003। उसके बाद बाप दादा को दादी जानकी की और बड़ी दादी की याद दी। बाबा ने तो दोनों दादियों की याद सुनते ही दोनों रत्नों को हृदय में समा दिया और कहा, बाप की महिमा से भी बच्चों की महिमा महान है। जो ब्रह्मा बाप के समय तो छोटा परिवार था, अब इतने बड़े परिवार को बाप की तरफ से बहुत हिम्मत उमंग से संभाल रही हैं। क्या महिमा करूं बच्चों की? ऐसे कहते ही बाबा ने दोनों को हृदय में लगाए दिल में समा दिया और बार बार कहा, बाप बच्चों पर बलिहार है, बलिहार है। ऐसे लवलीन दृश्य देखते मैं भी लवलीन हो साकार वतन में पहुंच गई। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2005। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को मेहनत करनी नहीं पड़ती याद करने की। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2005। किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण है दिल का स्नेह। स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कारण है दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से, एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है।
लगाव होता है वह सेल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा, मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर निकल नहीं आओ सागर से, लवलीन रहो। ओम शांति।